सरपंच चुड़ैल। चुड़ैल और भूतों की दुनिया जिसमें एक चुड़ैल सरपंच थी जो सभी के हक और न्याय की बात करती थी। सभी भूत उसकी दुनिया में बहुत खुश थे और उसके न्याय से भी। एक दिन पंचायत बैठती है। सरपंच की जय हो। जय हो सरपंच जी। सरपंच जी, हमारी दुनिया में एक नया भूत आया है। वो बहुत लंबू है और वो सबको बहुत परेशान करता है। उसको मेरे सामने लाओ, मैं अभी न्याय करती हूँ। सभी भूत गए और मिलकर उसे लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो किसी के हिलाए नहीं होता और ना ही किसी के बुलाने पर आया। तब सरपंच चुड़ैल के दूत ने ये बात उनको बताई। वो हमसे हिलाने पर हिल नहीं रहा है और बुलाने पर आ भी नहीं रहा है, आपको ही बुला रहा है। क्या उसने मुझे ललकारा है? मैं उसे अभी सजा दूंगी। चलो। सरपंच अपने भूतों की टोली के साथ उसके सामने गई। उसे देखकर वो चौंक गई और इतना लंबा भूत उसने उस दुनिया में कभी नहीं देखा था। फिर वो बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दुनिया में आकर और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो? मैं नहीं करूँगा किसी की आज्ञा का पालन। क्या कर लोगे? तुम्हें सजा मैं दूंगी। नया भूत सरपंच को उठाकर हवा में हिलाने लगा। यह देखकर भूत और चुड़ैल डरने लगे और बोलने लगे, ये तो महारानी को भी परेशान करने लगा। अब क्या होगा हमारा? ये तो किसी को नहीं छोड़ता है। हाँ भाइयों, ये तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और तुम सबको खाकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर बताऊंगा तुम लोगों को मेरी इंसानी दुनिया को उजाड़ने वाले का क्या हश्र होता है। ये सारी बातें सुन भूत चुड़ैल सब इधर उधर भागने लगे। उनकी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। तभी ये सब देख सरपंच चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुमने मेरी शक्तियों को ललकारा है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। सरपंच चुड़ैल पूरे जोरों से चिल्लाती है और अपने बाल हवा में उड़ाने लगती है। यह देखकर नया भूत उसे नीचे छोड़ देता है। अब तो गया। तुमने मुझे नीचे गिराकर बहुत बड़ी गलती की। तभी सारे भूत और चुड़ैल सरपंच का यह रूप देखकर रुक जाते हैं और देखने लगते हैं। तब सरपंच अपनी शक्तियों से उस भूत के हाथ और पैर को काट देती है। अब तुम भी इस दुनिया में ऐसे ही रहोगे और किसी को परेशान नहीं कर सकोगे, और जो हम देंगे तुम्हें खाने को वही तुम खाओगे। मुझे माफ कर दे सरपंच, लेकिन मैं बहुत दुखी था। मुझे इंसानी दुनिया से आपके भूत मुझे मार कर ले आए। मैं वहाँ लोगों को कितनी मदद करता था। अब सभी मेरे आने से बहुत दुखी हैं वहाँ। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन अब जिस दुनिया में आ गए हो वहाँ तो लोगों को खुश करके रखो। ठीक है सरपंच जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन ठीक से चलते हैं। भूत इंसानी दुनिया में जाकर लोगों को मार मार कर खाते हैं। ऐसे ही एक दिन सरपंच चुड़ैलों को आज्ञा देकर बोलती है, मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है। जाओ इंसानी जवान और सुंदर औरतों का खून और मांस लेकर आओ, मुझे खाना है। हुक्म आपका सरपंच जी, हम अभी जाते हैं और रात के लिए लेकर आते हैं। फिर वो लोग इंसानी दुनिया में तबाही मचाने लगते हैं। सभी इंसानों को जान से मारकर उनका खून निकालते हैं और उनका धड़ सर से अलग कर देते हैं। बचाओ बचाओ, हमें तो कोई तो बचाओ। ये भूतों का आतंक बहुत बढ़ गया है, हमें इनसे बचाओ। बचाओ बचाओ, हमें कोई तो बचा लो। इन भूतों के आतंक से कोई तो बचाओ। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। हमारे आतंक से तुम सब लोग मरोगे। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। हमारे आतंक से तुम लोग सबको मरना होगा। तभी एक घर में दो बच्चे और उनकी माँ थी। उसकी माँ को मारने के लिए एक चुड़ैल आती है। तभी वो बच्ची उससे बोलती है, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, हम इनके बिना नहीं रह सकते, मेरा भाई बीमार है। हाँ चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को कौन देखेगा? मेरे बच्चों को कोरोना हो गया है। ठीक है, मैं तुम सबको लेकर चली जाती हूँ अपनी दुनिया में। सब हमारे साथ रहना और मांस खून पीते रहना। बच्ची अपना दिमाग लगाती है और एक बात कहती है, मेरे भाई को कोरोना हो गया है, तुम इसे ले जाओगी तो तुम्हारी दुनिया में भी सबको हो जाएगा, तुम सब लोग मर जाओगे।
यह बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है और कहती है, मैं तुम सबको नहीं ले जाऊंगी। मेरी महारानी का आदेश है, जवान औरतों का खून लाना है और मांस लेकर आना है, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ को ही ले जाऊंगी। नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो, हम लोग इनके बिना कैसे रहेंगे। चुड़ैल उस बच्ची की बात नहीं सुनती और उसकी माँ को अपने साथ ले जाने लगती है। तो यह देखकर बच्चे भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसका पैर पकड़ लेते हैं तो चुड़ैल बोलती है, तू पागल हो गई है जो हमारी नर्क वाली दुनिया में जा रही है, तो चली जा यहाँ से। नहीं, मैं अपनी माँ को लिए बिना नहीं जा सकती हूँ। तू कुछ और मांग और यहाँ से चली जा। नहीं, मैं अपनी माँ के बिना नहीं जाऊंगी, मुझे सिर्फ माँ चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा, तो तू भी चल मेरी सरपंच के पास, वहीं इंसाफ करेंगे तेरा। फिर चुड़ैल सारे मांस और खून लेकर भूत और बच्ची को लेकर साथ सरपंच के पास पहुंचती है। सरपंच बच्चे और माँ को देखकर पूछती है, यह कौन है? इसे क्यों उठा लाए हो? मैंने तो केवल औरतों के खून और मांस मांगे थे। हाँ सरपंच जी, लेकिन यह बच्ची अपनी माँ को बहुत प्यार करती है और उसे छोड़ नहीं रही है। मेरे लाख मना करने के बाद भी ये नहीं मानी। सरपंच ने फिर उस बच्ची के दुख दर्द को सुना और उस चुड़ैल सरपंच को भी उस बच्ची पर दया आ गई और फिर उसने आदेश दिया, इस बच्ची की माँ को जाने दो और इस बच्ची को भी, कोई नहीं मारेगा इन्हें। क्या सरपंच जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आए हुए इंसान को आप छोड़ रहे हो, ये गलत कर रही हैं आप। हाँ सरपंच जी, हाँ, ये आप सही नहीं कर रही हैं। इस बच्ची को भी हम लोग यहाँ मार देते हैं और खा जाते हैं। नहीं, इस बच्ची को कोई नहीं छुएगा, नहीं तो मैं किसी को यहाँ जिंदा नहीं रहने दूंगी। सरपंच की आवाज सुन सारे भूत और चुड़ैल आपस में बातें करने लगते हैं। क्या हो गया है सरपंच को? इस बच्ची पर इतनी दया क्यों आ रही है? आज तक तो किसी और इंसान पे इतना दया नहीं दिखाया, फिर सरपंच इस बच्ची पर ही इतनी दया क्यों दिखा रही है? एक भूत सरपंच से पूछता है, सरपंच जी, इस बच्ची पर इतनी दया क्यों आ रही है आपको? मेरा भी एक परिवार था जिसमें मेरी बच्ची मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे बचा न सकी, इसीलिए बच्ची को देख मुझे अपनी बच्ची की याद आ गई। यह बात सुन बच्ची और उसकी माँ बहुत खुश हो गई और सरपंच चुड़ैल को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी। जाओ, तुम अपनी माँ के साथ अपनी दुनिया में चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ते करके चिल्लाने लगते हैं। तभी एक भूत बोलता है, सरपंच जी, आप ये गलत कर रहे हैं। ऐसे तो हमारी दुनिया में लोग आएंगे ही नहीं और हम भूखे मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी भी मासूम बच्चे को मारना गलत होगा और इस बच्ची के प्यार के आगे मैं क्या, कोई भी झुक जाएगा। इसीलिए किसी भी ज्यादा प्यार करने वाले बच्चे को उसकी माँ से अलग भी नहीं करना। ये मेरी आज्ञा है, समझे? ठीक है सरपंच जी, जैसी आपकी आज्ञा, हम सब वही करेंगे। ठीक है सरपंच जी, जैसी आपकी आज्ञा, हम सब वही वैसा ही करेंगे।